हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एसआरएस लर्निंग। और बच्चों ये आपकी इंग्लिश की सेकंड क्लास की वर्कशीट है जिसका नंबर है 111। ठीक है बच्चों, इसमें आज हम जो यूनिट है हमारी 6 कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स की स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 96-7। क्या हेलो चिल्ड्रन, वी नो दैट कर्ली लॉक्स हैड गॉन इनटू द फॉरेस्ट एंड एंटर्ड एन एम्प्टी कॉटेज। लेट्स रीड हर स्टोरी। क्या है, एक जो कर्ली लॉक्स है वो क्या फॉरेस्ट में गई थी और क्या है वो एक एम्प्टी कॉटेज में उसने एंटर किया। एम्प्टी कॉटेज मतलब जहाँ पे कोई भी नहीं था। अब हम क्या है कर्ली लॉक्स की हम स्टोरी पढ़ते हैं। क्या कि आई वेंट इनसाइड द कॉटेज एंड सॉ 3 बाउल्स ऑफ पोरेज ऑन द टेबल। कि मैंने क्या है कॉटेज में घुसी और मैंने 3 बॉल्स ऑफ पोरेज के मतलब आप दलिया जिसको बोलते हैं उसके देखे। आई वॉज हंग्री एंड सो आई टेस्टेड फ्रॉम ऑल द बॉल्स। मैं भूखी थी और मैंने क्या है सारे बॉल्स में क्या पोरेज को टेस्ट किया। But I liked the porridge only from the teeny bowl, as it was neither hot nor cold. It was just right कि मैंने जो 3 बॉल्स में से क्या तीनों बॉल्स में से मैंने थोड़ा थोड़ा पोरेज को खाया, लेकिन मुझे क्या सबसे अच्छा जो ये कौन कह रही है ये ये कर्ली लॉक्स कह रही है कि मेरे को क्या है ये टीनी जो बॉल था उसमें जो पोरेज था वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ना वो ज़्यादा हॉट था और ना ज़्यादा बिल्कुल कोल्ड था। वो क्या है बिल्कुल सही था जैसे हम खाते हैं। As I was feeling very tired, I thought of taking some rest for a while. मैं बहुत थक गई थी और क्या है मैंने रेस्ट लेने का सोचा। I found 3 beds in the bedroom. I tried to sleep all on all the 3 beds, but it was only the teeny bed which was neither too hot, too hard or not too soft. क्या है उसके 3 बेड थे वहाँ पे। ठीक है, एक 3 बेड थे, एक छोटा सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। वो तीनों बेड पे क्या है सोई, लेकिन उसको क्या है टीनी बेड जो है बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा सॉफ्ट था। इट वॉज जस्ट राइट सून आई फेल इंटू अ डीप स्लिप। क्या है उस सुबह वो लेटी और क्या डीप स्लिप में चली गई, मतलब वो सो गई। अब हम क्या है हमने कहानी को पढ़ लिया, समझ लिया स्टोरी क्या है कर्ली लॉक्स की। अब हम क्या है क्वेश्चन के आंसर देंगे। क्या कि व्हेन कर्ली लॉक्स वेंट इनसाइड द कॉटेज व्हाट डिड शी सी ऑन द टेबल। कि जब वो कॉटेज में गई तो उसने टेबल पे क्या देखा, उसने 3 बॉल्स ऑफ पोरेज देखा। तो हमारा सही क्या आ जाएगा ए। उसने क्या देखा 3 बॉल्स ऑफ पोरेज। नेक्स्ट क्या है हमारा कि लाइक द पोरेज इन द बाउल्स सम थिंग्स कैन बी वेरी हॉट और वेरी कोल्ड। कि कुछ चीज़ क्या है वो हॉट भी हो सकती है और कोल्ड। हॉट माने गर्म, कोल्ड माने ठंडी। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड राइट द थिंग्स विच आर हॉट एंड कोल्ड इन द स्पेस। हमें क्या है पिक्चर देख के हमें बताना है कौन सी जो थिंग है वो गर्म है, कौन सी ठंडी। आप थिंग्स विच आर हॉट, जो हॉट है वो कौन कौन सी है आपकी आपकी हॉट क्या है टी। आपका हॉट क्या होता है सन, सन। आपका फायर क्या होता है वो भी हॉट होता है, गर्म होता है। और आपकी टी ये क्या है गर्म है। कौन कौन सा सन, फायर और ट्री। अब हम देखते हैं कि हमारा कोल्ड कौन सा होता है। हमारा लेमनॉइड, ये क्या होता है हमारा ठंडा। आइस क्यूब और हमारी आइसक्रीम। आइसक्रीम भी हमारी क्या होती है ठंडी। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया थिंग्स विच आर हॉट सन, फायर एंड ट्री। ये आप तीनों लिख देंगे। अब क्या है जो ये ठंडी है वो कौन सी है आइसक्रीम, लेमनॉइड और आइस क्यूब। ठीक है, यह मैं एक बार और लिख देती हूँ। जो आपका आपका ए है सन, आपका सी और आपका एफ क्या है ये आपकी गर्म है। और आपका बी, आपका डी और आपका जो ई है जो ई नंबर पे दे रखा है इनके नंबर, ये क्या है ये कोल्ड है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे कि बाय नाउ यू नो दैट द अपोजिट ऑफ हॉट इज कोल्ड। जो हॉट का जो अपोजिट होता है वो होता है कोल्ड, मतलब गर्म का ठंडा। लेट अस फाइंड सम मोर अपोजिट वर्ड्स एंड मैच देम। वन इज डन फॉर यू, हमारे लिए एक कर रखा है। जैसे हॉट का अपोजिट क्या होता है कोल्ड, ऐसे हार्ड का अपोजिट क्या होगा सॉफ्ट। ठीक है, इनसाइड मतलब अंदर का, को क्या आउटसाइड मतलब बाहर। एस्लीप तब सोना, उसका क्या होगा अवेक मतलब जागना। तो ये क्या हमारे अपोजिट वर्ड, क्या हॉट का कोल्ड, हार्ड का सॉफ्ट, इनसाइड का आउटसाइड और एस्लीप मतलब सोने का जागना। तो ये हमने क्या है इसको निशान लगा लिए बच्चे। ये अब यहाँ से देख के कर लेना। अब क्वेश्चन आपका ये है कि कर्ली लॉक्स फेल इनटू अ डीप स्लीप, व्हाट डिड यू थिंक शी वुड हैव ड्रीम्ड ऑफ, शेयर इट विद योर पेरेंट्स। कि आपको बताना है कि उसने क्या सोचा होगा। ये डिपेंड करता है आप पे, आपको सिर्फ क्या है आपको इसके बारे में सोचना है, बताना है कि शायद उसने क्या सोचा होगा। हु
लिव्स हेयर, उसने मतलब ये सोचा होगा इतना खाने के बाद उनका बियर्स का खाने, उसको तो पता ही नहीं था क्योंकि बियर्स रहते हैं, उसने सोचा होगा यहाँ पे कौन रहता है, तो हम क्या लिख देंगे हु लिव्स हेयर, कि मतलब उसने ये सोचा होगा कि यहाँ पे कौन रहता है, हु लिव्स हेयर। ठीक है, और अगर आपको इसके अलावा कुछ और लगता है वो भी आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब हमें क्या बच्चों, ये हमारे इमरजेंसी नंबर हैं, इसको हमें हमेशा याद करना चाहिए। जैसे पुलिस का नंबर क्या होता है 100। ठीक है, फायर कंट्रोल रूम, मतलब जहाँ पे कहीं आग लग जाए तो हमें जो बुलाना पड़ता है फायर कंट्रोल, उसका नंबर क्या होता है 101। एम्बुलेंस क्या होती है, जब कोई बीमार होता है उसको लेने आते हैं, उसका क्या होता है 102। कोविड हेल्पलाइन नंबर, जो कोविड बाई चांस किसी को हो रहा है कोविड, या किसी को कोविड के बारे में कोई जानकारी लेनी है, नॉलेज लेनी है, तो उसका नंबर क्या है 1075। और नेशनल इमरजेंसी नंबर 112। तो ये बच्चों आपको अपनी कॉपी में लिखिए, इसको आप याद कीजिए क्योंकि ये जो है नंबर बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी आज की सेकंड क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट थी। बेटा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, इसमें कंजूसी मत कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चे अभी सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये आपकी तरफ से हमारी गुरुदक्षिणा होगी और हमारी हेल्प होगी। ठीक है बच्चों, हम मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए और कोविड-19 से अपने आप को और अपनी फैमिली को बचा के रखें। कैसे, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथ जो है रेगुलरली सोप और वाटर से धोएं, और लोगों में भी क्या है ये अवेयरनेस फैलाएं, अवेयर करें कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए, तभी हम कोविड से बच पाएंगे। ठीक है बच्चों, में मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बच्चे और हमारा चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। बाय बच्चों।